Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class again we are going to revise our tenses, and today's topic is the present perfect continuous tense. So the mode of this video would be Hindi and English, so that every child is able to understand the proper meaning and the proper situation that why do we use the present perfect continuous tense. So without wasting the time, let's get started. Okay, so today we are going to discuss about the present perfect continuous tense, and this tense is basically used in two situations. So the first situation is duration from the past until now. Something started in the past and the work is still going on. इस टेंस की पहली सिचुएशन है काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है. So पहली सिचुएशन है ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ. Let's take a look here. I have made few examples. Okay, so the first example is they have been talking for the last hour. They have been talking for the last hour. I hope so this is visible. Okay, तो ये PDF थोड़ी सी ऐसी बनी है हमारी, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. They have been talking. वे बात कर रहे हैं for the last hour मीन्स 1 घंटे पहले उन्होंने बात करना शुरू किया और वो अभी भी बात कर रही हैं. तो जो काम है वो अभी भी चल रहा है. So now next example is she has been working at that company for 3 years. She has been working. She has been working. वह काम कर रही है at that company, उस कंपनी में for 3 years. मतलब उसने 3 साल पहले काम करना शुरू किया था और वो अभी भी काम कर रही है उस कंपनी में. So something started in the past and the action is still going on. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है. इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं. अब इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और टाइम के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं. चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 मिनट्स. अब ये हमारा एक क्वेश्चन है. यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है इस टेंस में, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे हैं फॉर द लास्ट 30 मिनट, पिछले 30 मिनट से आप क्या कर रहे हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पहली सिचुएशन के. ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ इज योर फर्स्ट सिचुएशन and these are the few examples of this situation. So here again I am telling you we will use has been and have been, and we use the present participle and since and for time. Now let's take a look at the second. So this is our second situation, and the second situation is recently, lately. So what is the meaning of recently and lately? Meaning जो है रिसेंटली का वो होता है कुछ देर से, थोड़े समय से, और लेटली का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर ज़्यादा समय से, अधिक देर से. जैसे अब हम जब यूज़ करेंगे रिसेंटली को और लेटली को, हम इनका इस्तेमाल या तो स्टार्टिंग में करेंगे या फिर हम इनका इस्तेमाल लास्ट में करेंगे. अगर हम इन दोनों वर्ड्स का यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं तो उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना है सेंटेंस के अंदर. यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, रिसेंटली I have been feeling really tired. So recently मतलब कुछ समय से, थोड़ी देर से या फिर हाल ही से. I have been feeling tired. I have been feeling really tired. हाल ही से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर से, कुछ समय से मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. तो ये इसकी हिंदी हो गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, she has been watching too much television lately. lately का मतलब होता है अभी मैंने आपको बताया काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा देर से, बहुत ज़्यादा देर से, या फिर काफ़ी लंबे समय से. शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविज़न, वह एक लंबे समय से बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रही है. नाउ नेक्स्ट इज हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली. अब यहाँ पर लेटली का इस्तेमाल हमने लास्ट में किया है, तो कोई भी कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इससे पहले. और हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेटली. अगर उसके हमने लास्ट में लगा दिया, स्टार्टिंग में लगाते, तो क्या आप काफ़ी समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं. इस सिचुएशन में जब हम
रिसेंटली और लेटली को यूज़ करते हैं तो सिंस और फॉर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? जब कभी भी हम इस सिचुएशन से सेंटेंसेस बनाएंगे सो देयर इज़ नो नीड टू यूज सिंस एंड फॉर बिकॉज ऑलरेडी वी हैव बीन यूजिंग रिसेंटली एंड लेटली इन दिस। ओके, इसमें जो हमारा लास्ट एग्जांपल है इसको देख लेते हैं। लीजा हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हर इंग्लिश। सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो हैज़, हैव और बीन के बीच में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। इफ आई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, लीजा हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हर इंग्लिश। लीजा अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस नहीं कर रही है। अब हम यहाँ पर लेटली या फिर रिसेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी दो सिचुएशन हो गई हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। द ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ एंड द सेकंड सिचुएशन इज रिसेंटली एंड लेटली। अभी इसके सिंटेक्सेस को देख लेते हैं जरा। अब इसमें एक मेन पॉइंट हमारा रहता है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है इसमें हमारा टाइम, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टाइम को एक बार हम देखेंगे। सॉरी। ओके, ना अभी ये जो टेंस है इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वी विल यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके क्वेश्चंस बनाते हैं, जब हम सेंटेंसेस को क्या से शुरू करते हैं तो हैज, हैव पहले आएगा, सब्जेक्ट बीन, सब्जेक्ट हैज, हैव और बीन के बिल्कुल बीच में आता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हैज, हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड नॉट एंड आफ्टर दैट वी विल यूज बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया जिसको सॉरी जिसको फॉलो करके आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टाइम की। अब इसमें जो टाइम यूज किया जाता है, टाइम में हम यूज करते हैं फॉर और सिंस। फॉर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबसे पहले हम फॉर का इस्तेमाल देखेंगे। फॉर का जो इस्तेमाल किया जाता है, फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। फॉर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसी भी ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। कोई काम यहाँ से शुरू हुआ और वो यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये एक काउंटेबल टाइम भी हो सकता है, जैसे 1 आवर, 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 इयर्स, 2 सीजन्स। ओके, इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर फ्यू डेज, फॉर मैनी डेज, और फिर हम उसमें मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स एटसेट्रा ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को सिंस और फॉर को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ठीक है। कोई काम पास में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 घंटे, 6 हफ्ते, 1 साल, 10 साल, इस तरीके का सेंटेंस, इस तरीके की सिचुएशन होती है। अब हम बात करते हैं सिंस की। देखो, आप सिंस के पॉइंट्स याद कर लो, 6 या 7 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। आप सिंस के पॉइंट्स याद कर लो और बाकी हर जगह आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार हम बात करते हैं सिंस की। सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर यूज करेंगे? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फॉर में लिखा हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर मैनी डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स एटसेट्रा। हम इस तरीके से फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंस की। सिंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस के लिए जो पॉइंट्स हैं आप इनको याद कर लो, बाकी पूरा का पूरा टेंस जो सेंटेंस है उनमें आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंस क्यों यूज किया जाता है? सिंस इज यूज्ड टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। यहाँ से कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, तो हम सिर्फ इसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि कोई काम कहाँ से शुरू हुआ है। इसी को हम बोलते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले आपको डेज का इस्तेमाल करना है। जितने भी दिन होते हैं उन सभी के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा 7 डेज होते हैं, उन सभी के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे अगर वो सेंटेंस में आ जाते हैं। तो
दूसरा जो पॉइंट है इसका वो होता है मंथ्स, जितने भी महीने हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। सो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एसेट्रा, जितने भी आपके मंथ्स हैं, अगर वो सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप बेहिचक वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर कोई ईयर आ जाता है, कोई सन आ जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2010, 1987 एंड 2015, कोई भी सन वहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी ईयर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सीजन्स की, जितने भी मौसम होते हैं, ठीक है, जैसे समर, विंटर, ऑटम, तो इन सभी के साथ आप क्या करेंगे, इन सभी के साथ भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। टाइम, अब ये जो टाइम होता है ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, और सॉरी ये एग्जैक्ट टाइम है, जैसे 10 o'clock, 12:40, 2:20, कोई भी एग्जैक्ट टाइम अगर आ जाए तो वहां पर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा दैट इज डेट, अगर कोई तारीख आ जाती है तो भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अक्टूबर 1994, कोई भी सन हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है, जैसे 12 नवंबर 1994, तो यहाँ पर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लास्ट जो पॉइंट है टाइम, ये नॉट एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ पे नॉट एग्जैक्ट टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे इसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे वह सुबह से काम कर रहा है, सुबह किसी की सुबह तो 5 बजे भी हो जाती है, किसी की 6 बजे भी होती है, किसी भाई साहब की 11 बजे तक भी नहीं होती, ठीक है। सो इसलिए इसको एग्जैक्ट नहीं कहा गया है। सो ही हैज़ बीन स्लीपिंग या फिर ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से हम वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूज है आपका सिंस का। आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप इनको अपने माइंड में रखिएगा, बाकी हर जगह आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये हमारा सिंपल सा टेंस था, हमने इसको आज रिवाइज किया है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, today's tense is the present perfect continuous tense and it is used in two situations. The first situation is duration from past until now, and the second situation is recently and lately. And as a helping verb we use here has been and have been, and as a main verb we use a present participle, and for time we have to use here for and since. So these are the few things that we have to take care of while we have to make sentences with the present perfect continuous tense. So I hope so this video is quite valuable for you and you learn something from this video. So thank you for watching my videos, and thanks for watching my channel. Thank you so much for your time. Have a nice day everybody. Bye bye. Take care.